ये कहानी नुन्नू नाम के एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसका दोस्त उसकी जिंदगी के घोड़े लगा देता है। जहां नुन्नू ने पहले अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन अब उसने अपने सारे काम को छोड़ के अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ जीना शुरू कर दिया है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बच्चे की कमी थी जो नुन्नू से हो नहीं पा रहा था, जिस वजह से ये दोनों मिलके एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे। एक रात नुन्नू के फोन पे थारा भाई जोगिंदर का फोन आता है, जो कि उसका पुराना दोस्त था, जो कि उससे कहता है कि हमें मिले हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे कल आता हूँ और कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। ये सुनने के बाद नुन्नू उसे मना नहीं कर पाता। अगली सुबह नुन्नू जब अपनी वाइफ क्रिस्टन को ये सारी बातें बताता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे इस दोस्त के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है, यार क्रिस्टन देख, काफी समय से हम दोनों की बात नहीं हो रही है, तो मैं तेरे को कैसे बताऊं। जिसपे क्रिस्टन भी उसे जवाब देते हुए कहती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आज हमारे घर पे झंड फकीर आने वाला है, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। जिसपे नुन्नू उससे कहता है, बेबी इतनी सी टेंशन, इस बात की तो टेंशन नहीं मत ले, तू आराम से काम पे जा। और इसके बाद क्रिस्टन अपने काम के लिए निकल जाती है। दरअसल डॉक्टर झंड फकीर वहाँ पे ये चेक करने के लिए आने वाले थे कि नुन्नू बच्चे को अडॉप्ट करने के लायक भी है या नहीं। उसके बाद हम थारा भाई जोगिंदर को देखते हैं, जो कि 2 बैग को लेकर नुन्नू के घर पे पहुंच जाता है और ये दोनों एक दूसरे से काफी समय बाद मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद ये दोनों बकचोदी के फार्म भरने लगते हैं और जोगिंदर नुन्नू से पूछता है कि अभी तुम क्या करते हो, जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसने सारे पुराने गलत काम को छोड़ दिया और आज की डेट में वो एक अच्छा सा आर्किटेक्ट है। उसके बाद जोगिंदर बोलता है कि भाई देख, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना था, लेकिन मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है, अबे टेंशन किस बात की है, तेरे भाई की गाड़ी है, पता नहीं है तुझे। और जोगिंदर नुन्नू की गाड़ी को लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नुन्नू वहाँ पे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में तो नोटी गाजियाबाद चल रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर 2 बैग पे पड़ती है जो कि थारा भाई जोगिंदर ले जाना भूल गया था, और उसे देखने के बाद उसका बार बार उस बैग को खोलने का मन कर रहा था। अब 10 मिनट वेट करने के बाद उसे इंतजार नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो बैग को खोल देता है। जिसके बाद नुन्नू जोगिंदर को फोन लगाता है और कहता है, अबे बैंड के घोड़े, तू मेरे घर पे ड्रग छोड़ के गया है, तू इसे मेरे घर पे कैसे लेके आया? इसे जल्दी यहाँ से ले जा, वरना मैं तेरे पिछवाड़े में इसे पूरा डाल दूंगा। जिसपे जोगिंदर भी उसे जवाब देते हुए कहता है, देख भाई, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, वैसे भी मैं किसी काम से आया हूँ और मैं अपना काम खत्म करके ही आऊंगा। अब अपने घर के अंदर ड्रग देखने के बाद नुन्नू की काफी ज्यादा फटने लगी थी, जिस वजह से वो सारे पैकेट को फाड़ के वॉश मशीन में बहा देता है। तभी उसके घर की बेल बजती है और जब नुन्नू चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पे पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है, जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तो कोई भी पिज्जा ऑर्डर ही नहीं किया। तब वो चप्पल चोर डिलीवरी बॉय नुन्नू को गन दिखा के उससे पूछता है कि आखिर ड्रग्स कहाँ पे है, जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है, मैंने तो उसे पूरा पानी में बहा दिया। जिसपे चप्पल चोर उसे कहता है, अबे तूने क्या कर दिया? जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है, देख भाई, मैं कोई ड्रग डीलर तो हूँ नहीं, तो इट्स माय जॉब, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं गलत काम को रोकूं। दरअसल वो डिलीवरी बॉय कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि माफिया गैंग का एक आदमी था और वो नुन्नू के घर पे अपने काम के लिए आया था। जिसके बाद चप्पल चोर अपने मालिक को कॉल करता है और बताता है कि नुन्नू ने सारे ड्रग्स को पानी में बहा दिया। जिसपे उसका मालिक उसे जवाब देते हुए कहता है कि उड़ा दे बैंड के घोड़े को। लेकिन चप्पल चोर को यहाँ पे कूल बनना था और उसके पिछवाड़े में एक खड़ा बाल था, जिस वजह से वो नुन्नू से पूछता है कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे गांजा फूकना है। जिसके बाद ये दोनों साथ में बैठ के गांजा फूकते हैं, जहाँ पे चप्पल चोर नुन्नू को बताते हुए कहता है, पता है भाई, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे एक सिंगर बनना था और पैसों की कमी की वजह से मैं ये स्मगलिंग का काम करके थोड़े से पैसे इकट्ठा करता हूँ। तभी अचानक से चप्पल चोर के फोन पे एक कॉल आता है और चप्पल चोर उसे गाना सुनाने लगता है। अब चप्पल चोर उसे वहाँ पे गाना सुना ही रहा था और इसी मौके का फायदा उठा के नुन्नू उसे हिट कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और नुन्नू उसे दूसरे कमरे में ले जाके उसका मुंह और हाथ बांध देता है। तभी अचानक से नुन्नू के घर की डोर बेल बजती है और चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो डॉक्टर झंड फकीर है। जिसे देखने के बाद नुन्नू जल्दी से अपने घर की सफाई करता है और वो झंड फकीर को घर के अंदर लाता है और हड़बड़ाहट के चक्कर में नुन्नू उसे चाय कॉफी की जगह बियर की बोतल पकड़ा देता है। दरअसल डॉक्टर झंड फकीर यहाँ पे ये चेक करने
करने के लिए आया था कि ये फैमिली उस बच्चे को सही से रख पाएगी या नहीं। तभी वहाँ पे डॉक्टर झंड फकीर को कुछ आवाजें सुनाई देती है और नुन्नू उसे 2 मिनट का टाइम मांग के सीधा चप्पल चोर के पास जाता है, जो कि कमरे के अंदर अपना पैर पटक के सिग्नल दे रहा था, जिसपे नुन्नू उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसी बदतमीजी की तो मैं तेरा झुंझुना काट दूंगा। और वो उसे रस्सी से बांध के उल्टा लटका के वहाँ से बाहर चला जाता है। अब वो डॉक्टर झंड फकीर से बात कर ही रहा था, लेकिन तभी कोई डोर पे आ जाता है और वो डोर बेल बजाता है। जब नुन्नू वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक लाल कपड़ों में फुलझड़ी खड़ी थी, जिसपे नुन्नू उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किससे मिलना है। तब फुलझड़ी जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे जोगिंदर से मिलने के लिए आई हूँ, जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है कि जोगिंदर तो यहाँ पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया है। तब फुलझड़ी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ, जिसपे नुन्नू उसे मना कर ही रहा था, लेकिन फुलझड़ी घर के अंदर चली आती है और वो कहती है कि मैं घर के अंदर ही जोगिंदर के आने का इंतजार कर लूंगी और मैं और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त हूँ। और उसे देखने के बाद डॉक्टर झंड फकीर को लगता है कि शायद ये नुन्नू की दोस्त होगी। जिसके बाद नुन्नू एक बार फिर से जोगिंदर को कॉल करता है और वो उसके पिछवाड़े में बम डाल के उसे उड़ाने की धमकी देता है कि आखिर आज उसकी वजह से वो कितनी मुसीबत में फंस गया है। दूसरी तरफ फुलझड़ी डॉक्टर झंड फकीर के पास बैठ के नुन्नू की पोल खोलने लगती है और वो उसे सारी सच्चाई के बारे में बता देती है कि पहले नुन्नू किस चीज का काम किया करता था और वो लोगों को मारने से पहले 1 मिनट से भी कम का समय लगाता था। ये देखने के बाद डॉक्टर झंड फकीर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो नुन्नू को कोई भी बच्चा नहीं देंगे और इसी वजह से वो गुस्से में अपना बैग उठा के वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर झंड फकीर के वहाँ से जाते के साथ ही फुलझड़ी नुन्नू को बांध देती है और उससे पूछती है कि आखिर सारा सामान कहाँ पे है, जिसे सुनने के बाद नुन्नू को ऐसा लगने लगता है कि शायद फुलझड़ी उस ड्रग्स के बारे में बात कर रही है और वो बोलता है कि मैंने तो उसे पूरी तरीके से पानी में बहा दिया। जिसपे फुलझड़ी उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रही, वो उस बैग के बारे में बात कर रही है जिस बैग के अंदर $2 मिलियन है जो जोगिंदर अपने साथ यहाँ पे लेके आया था। जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे किसी भी बात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद फुलझड़ी को भी कुछ भी समझ नहीं आता और वो घर के अंदर जाके खुद ही उस बैग को ढूंढने लगती है, लेकिन जब वो बैग उसे नहीं मिलता तो वो नुन्नू के पास आके उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगती है। जिसपे नुन्नू उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मुझे टाइम टू टाइम मिलती रहती है, लेकिन यहाँ पे फुलझड़ी टाइम टू टाइम किसी को नहीं दे पाती थी, जिस वजह से वो नुन्नू के नुन्नू पे बैठ जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे एक और आदमी की एंट्री होती है जो कि पीछे से फुलझड़ी को उड़ा देता है और वो आदमी नुन्नू के पास उससे बोलने लगता है कि जोगिंदर ने एक पुलिस ऑफिसर के $2 मिलियन और एक स्मगलर का बहुत सारा ड्रग चुराया है और वो नुन्नू से पूछने लगता है कि आखिर वो दोनों बैग कहाँ पे है। अब नुन्नू पैसों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इस वजह से वो कहता है कि मुझे किसी भी बात के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी अचानक से उस आदमी को पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और वो वहाँ से साइड हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के नुन्नू भी अपने हाथ के टेप को काट लेता है और वो किचन से जाके एक PUBG वाला पेन लाता है और चुपचाप से वहाँ पे आके फिर से बैठ जाता है। पुलिस की गाड़ी जाने के बाद वो आदमी जैसे ही उसे दोबारा टॉर्चर करने के लिए आता है तो नुन्नू उसे कुत्ते की तरह मार मार के बेहोश कर देता है और वो डिलीवरी बॉय के पास जाके उसे भी उल्टा लटका देता है, लेकिन यहाँ पे उसकी जान चली गई थी। अब अपने घर में मर्डर के क्राइम केस को देखने के बाद उसके दिमाग का भांग भोसड़ा हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जो कुछ भी उसके घर में हुआ था उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। जिसके बाद एक बार फिर से नुन्नू जोगिंदर को फोन करता है और वो कहता है कि तेरे चक्कर में मैंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गलती से कांड कर दिए हैं और अब इस कांड को ठीक करने में तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जोगिंदर उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, जिस वजह से मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ और घर में हुए झोल को तुझे खुद ही समेटना होगा। और वो ये भी कहता है कि तेरी जान खतरे में है और तू भी वहाँ से निकल के कहीं अच्छी सी जगह पे चला जा। तभी वहाँ पे कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें पता चलता है कि जोगिंदर को तो गोली लगी है और वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जिसके बाद नुन्नू अकेले ही उस घर की ऐसी सफाई करता है कि वहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। तभी एक बार फिर से उसके घर की बेल बजती है और जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वो एक पुलिस ऑफिसर होता है और ये वही आदमी था जिसके घर के अंदर से जोगिंदर ने $2 मिलियन की चोरी की थी। और उस पुलिस वाले को पहले से ही पता था कि आखिर नुन्नू का अतीत क्या है, मतलब ये पहले क्या काम किया करता था और उसे ये भी पता था कि आज पूरे दिन में नुन्नू के घर में क्या क्या हुआ है। जिसके बाद वो नुन्नू को शाम के 7 बजे तक का टाइम देता है और कहता है कि अगर $2 मिलियन 7 बजे तक नहीं मिले तो मैं तेरे नुन्नू पे पेट्रोल डाल के उस पे आग लगा दूंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब नुन्नू वहाँ से घर के अंदर जा रहा था तो टायर
टायर देखने के बाद उसको उस पे शक होता है, जिस वजह से जब वो उस टायर को काटता है तो उसे वो $2 मिलियन उसी टायर के अंदर मिलते हैं। और वहाँ से जाने से पहले जोगिंदर ने नुन्नू और उसकी वाइफ के लिए एक महंगा सा गिफ्ट भी छोड़ा था, जो कि 2 सोने की घड़ी थी। अब यहाँ पे नुन्नू के पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो पुलिस वाले को वो सारे पैसे लौटा दे या तो वो उस पैसों को लेके दूसरे शहर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ले। जिसके बाद नुन्नू यहाँ पे डिसाइड करता है और वो माफिया गैंग को कॉल करके शाम के 7 बजे उस लोकेशन पे भेज के उसे पुलिस वालों से भिड़वा देता है और वो खुद उस पैसों को लेके क्रिस्टन के साथ फ्रांस जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन क्रिस्टन को आज की हुए घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस वजह से वो सडनली फ्रांस जाने से मना कर देती है, जिसे देखने के बाद नुन्नू को भी गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस्टन को वहीं पे छोड़ के जाने लगता है। उसके ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद क्रिस्टन को भी कुछ ठीक नहीं लगता और उसे समझ में आ जाता है कि जरूर नुन्नू के साथ कुछ बुरा हुआ है, जिस वजह से वो भी नुन्नू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद नुन्नू क्रिस्टन को भी वो $2 मिलियन दिखा देता है और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से फ्रांस के लिए रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।